आज का जो वीडियो है वो मेरे चैनल का हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो रहा है अभी तक का। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं डार्क सर्कल्स के बारे में। एज यू ऑल नो कि एवरी सेकेंड पर्सन इज गोइंग थ्रू डार्क सर्कल्स दीज डेज। लाइक ये कोई इतनी बड़ी बीमारी या इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका क्योर नहीं है। जी हाँ, हम इसे घर पर बैठ के ही बहुत इजी स्टेप्स कर क्योर कर सकते हैं, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लाकर क्योर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज कि एग्जैक्टली डार्क सर्कल्स हो क्यों रहे हैं, क्योंकि डार्क सर्कल्स होने का कोई एक कारण नहीं है। तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ब्यूटिफुल यूट्यूब फैमिली कि प्लीज अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, देन डू दीज रेमेडीज विच आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो टुडे। उसके बाद आप हर एक चीज़ अपने लिए अप्लाई करिए और फिर आके बताइए कि आपको उसका सॉल्यूशन मिला या नहीं। Hello to my beautiful YouTube family, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing awesome and enjoying this winter season. As you all know कि winter season में skin तो dry होती ही होती है, लेकिन जो हमारा eye area है वो और ज़्यादा dry हो जाता है। तो क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डार्क सर्कल के बारे में, तो पहले मैं आपको समझा दूं कि डार्क सर्कल्स एग्जैक्टली होते क्या है। डार्क सर्कल्स ऐसे पैचेस हैं जब पहले हमारे आईज थोड़े थोड़े पफी होने लगते हैं और उसके बाद फाइन लाइंस आती है और उसके बाद एक काला सा धब्बा पड़ जाता है हमारे आई सर्कल के अराउंड। ठीक है, तो इसके बारे सबसे पहले हम इसके रूट कॉज जान ले कि एग्जैक्टली डार्क सर्कल्स होते क्यों हैं। नंबर 1, इसका कारण है जेनेटिक, लाइक हेरिडिटरी हो सकते हैं। आपके दादा, नाना, नानी किसी को पहले रहे होंगे, उस वजह से ये आपको हो सकते हैं। ये तो है इसका लाइक रूट कि किस वजह से हो रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है डार्क सर्कल्स को लेकर, तो आप अपने लाइक अगर आपको डार्क सर्कल्स लाइक आपके दादा को रहे हैं या आपकी नानी को या आपके फैमिली में किसी को भी रहे हैं, तो आप अपने अर्ली 20s में स्टार्ट कर दे कोई रेमेडी अपने लिए, तो आप इसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। लाइक अगर कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेइंग कि उसका आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, बट या ऐसा नहीं है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। तो अगर आप अपने अर्ली 20s में तो शुरू कर देंगे कोई भी रेमेडी, तो आप उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। लाइक अगर आपको 21 ईयर में अगर आपको डार्क सर्कल्स आना है, तो आप उसको थोड़ा 1-2 साल डिले कर सकते हैं अगर आप प्रॉपरली रेमेडी करें, एज आई एम टेलिंग यू इन दिस वीडियो। नंबर 2, बैड स्लीपिंग हैबिट्स। लाइक अगर आपका स्लीपिंग रूटीन अच्छा नहीं है, लाइक हमें 7 to 8 आवर्स एक नॉर्मल स्लीप चाहिए रहती है। अगर आप 7 से 8 घंटे नहीं सो रहे हैं, प्रॉपरली नहीं सो रहे हैं, तो डार्क सर्कल्स होना बहुत कॉमन है। लाइक अब आप कहेंगे कि प्रॉपरली कैसे सोना है। अगर लाइक आप पेट के बल सोते हैं, तो क्या होता है कि हमारा सारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो हमारे आई में आकर इकट्ठा हो जाता है और यहाँ पर फिर आईज में पफीनेस हो जाती है और वो पफीनेस लेटर ऑन ब्लैक पूरा डार्क सर्कल्स बन जाता है। सेकेंड, अगर आप विदाउट किसी पिलो को लेकर सो रहे हैं, तो भी क्या होता है, हमारा जो लिम्फेटिक फ्लूइड का जो ड्रेनेज है वो पीछे जाएगा, आई में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं आता है। उस वजह से क्या होता है कि हमें डार्क सर्कल्स होने का डर रहता है। लाइक डार्क सर्कल्स थोड़े टाइम के बाद हो ही जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब आप कई लोग कहते हैं कि हम तो 8 से 10 घंटे सोते हैं फिर भी हमें डार्क सर्कल्स हैं। तो लाइक हमें जितना एक लिमिट है, लाइक ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी अच्छा नहीं होता, तो जितना एक टाइम है लाइक 7 से 8 घंटा, 8 से 9 घंटा आप प्रॉपर स्लीप ले, सही तरीके से स्लीप ले। ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन सो रहे हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि डार्क सर्कल्स आ रहे हैं। लाइक डार्क सर्कल्स तो आएंगे अगर आप एक्स्ट्रा सोएंगे और अगर आप कम सोएंगे। नंबर 3, सन एक्सपोजर। अगर आप बहुत ज़्यादा सन में जाते हैं, तो उस वजह से भी आपको डार्क सर्कल्स होने के कारण रहते हैं। अभी जो कॉलेज और स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं वो कहेंगे कि जस्ट बिकॉज हमें डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, हम कॉलेज और स्कूल जाना तो नहीं छोड़ सकते। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप लगा सकते हैं विटामिन सी सीरम। उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं अच्छा सा कोई सनस्क्रीन, जिससे आपके डार्क सर्कल्स कम होंगे।
अभी आते हैं नंबर 4th या 5th, मैं भूल जाती हूँ कि मैं कौन से पॉइंट पे हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट है डाइटरी डेफिशिएंसीज। आजकल के जितने भी बच्चे टीनेजर्स हैं वो क्या है, दे आर सो मच इनटू जंक फूड। मतलब कोई भी वेजिटेबल्स खाने के हक में नहीं होता है, सबको जंक फूड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो ज़्यादा टेस्टी होता है। तो जंक फूड खाने से भी डार्क सर्कल्स आते हैं। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे से ग्रीन वेजिटेबल्स खाना है, नॉर्मल खाना खाना है, दाल चावल खाना है। ये नहीं है कि बस नूडल्स और मोमोज ही खाने हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, अनीमिया। अनीमिया भी एक मेजर कॉज है डार्क सर्कल्स होने का। अब अनीमिया क्या होता है, उसमें हमारे रेड ब्लड सेल्स का काउंट कम हो जाता है। आप देखेंगे कि जब भी आपको ब्लड की डेफिशिएंसी हो रही है, रेड ब्लड सेल्स की डेफिशिएंसी हो रही है, तो आपका जो स्किन टोन है ना, अगर आप डार्क, थोड़ा सा आपका डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो भी आपको पेल अपना कॉम्प्लेक्शन दिखेगा। अगर आप वाइट, बिल्कुल वाइट दिखते हैं तो भी आपको आपका कॉम्प्लेक्शन हल्का सा पेल दिखेगा। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप हर 6 मंथ में ईयर में 2 बार, अगर आपने जनवरी में एक बार सप्लीमेंट्स लिए, आयरन फॉलिकल्स लिए, तो उसके बाद आप अगस्त या सितंबर में सेकेंड टाइम आयरन फॉलिकल्स ले सकते हैं। बट अगर आपका बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंसी है तो यू नीड टू गो टू द डॉक्टर, और आपको हो सकता है कि आपको आयरन इन्फ्यूजन भी करवाना हो इफ़ नीडेड। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं अपने रेड ब्लड सेल्स को ठीक करने के लिए। सो नेक्स्ट पॉइंट इज कि मोर स्क्रीन टाइम। आजकल का रूटीन कैसा हो गया है, जब से कोविड हुआ है उसके बाद से लोगों ने फ़ोन में बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। आजकल हर एक छोटे बच्चे के पास आपको मोबाइल मिलेगा, तो जितना ज़्यादा आप स्क्रीन पे रहेंगे उतना ज़्यादा आपका आई एरिया ड्राई होने लगता है और डार्क सर्कल्स का आना बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप एंटी ग्लेयर ग्लासेस ले सकते हैं, या फ़ोन थोड़ा दूर से पकड़ सकते हैं, स्क्रीन थोड़ा दूर से देख सकते हैं, या उस पर ही एंटी ग्लेयर ग्लास लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डिहाइड्रेशन। अगर आप प्रॉपरली पानी नहीं पी रहे हैं, अच्छे से पानी अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर रहे हैं, तो आपके पहले ये वाला जो एरिया होता है ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा डेलिकेट होता है। तो अगर आप अच्छे से पानी और फ्लूइड्स नहीं अपनी बॉडी में डालेंगे तो डार्क सर्कल्स होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जूस पी सकते हैं, आप लस्सी पी सकते हैं, कोई भी तरह से कोई भी लिक्विड जो अच्छा है हेल्थ के लिए, उससे आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्किन एलर्जीज। अगर आप बहुत ज़्यादा आइस को अपने रब कर रहे हैं, आजकल जैसे विंटर सीजन है, बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, बहुत ज़्यादा डस्ट होती है, और डस्ट पार्टिकल से हमें ड्राइनेस हो जाती है, और हम अपने स्किन को बार बार रब करते हैं, हम अच्छे से क्लीन नहीं करते अपने आई एरिया को, तो हमें आई एलर्जीज हो जाती है। तो मेक श्योर कि आप ज़्यादा स्किन को रब ना करें। अगर कोई भी डस्ट पार्टिकल या कुछ भी आपके आसपास आई एरिया पे है तो आप अच्छे से अपने फेस को क्लीन करें और उसको अच्छे से मॉइस्चराइज्ड करें। सो जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो स्पेशली गर्ल्स के लिए है, और इसमें क्योंकि बॉयज़ उतना कोई भी कॉस्मेटिक्स यूज़ नहीं करते हैं, तो ये लड़कियों के लिए है स्पेशली, कि डो नॉट यूज़ किसी का भी कॉस्मेटिक आई मेकअप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर कि ब्रशेस आर क्लीन, बट इन्वेस्ट कीजिए अपने ही मेकअप पे और अपना ही मेकअप अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। मैंने कॉलेज टाइम में एक बार अपने रूममेट का आईलाइनर अपने आंखों पे यूज़ किया था, और आज तक मैं उस ब्रांड का आईलाइनर अपनी आंखों पे नहीं लगा सकती हूँ। तो मेक श्योर कि आप अपना मेकअप, पर्सनल मेकअप यूज़ करें। तो ये तो थे कुछ सॉल्यूशंस डार्क सर्कल्स के और कुछ प्रॉब्लम्स डार्क सर्कल्स के। तो आई होप आपको थोड़ा समझ में आया हो। तो अभी बताती हूँ मैं आपको रेमेडी के बारे में, क्योंकि अभी आई गेस मुझे लगता है कि मेरी खूबसूरत सी फैमिली को समझ आ गया है कि हमारा अभी आप फाइंड आउट करेंगे कि हमारा रूट कॉज क्या है डार्क सर्कल्स का, राइट। तो अभी हम आते हैं रेमेडी पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 2 रेमेडीज। पहली रेमेडी के लिए आपको चाहिए पोटैटो। आपको पोटैटो की पील रिमूव कर लेनी है और उसे अच्छे से ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद आपको किसी मसलिन क्लॉथ या किसी सीव की हेल्प से उसका जूस एक्सट्रैक्ट करना है, और
पूरी रात अपनी आइज़ पर छोड़ देंगे तो वो डार्क सर्कल्स की कंडीशन को और ज़्यादा वर्स्ट कर देगा, क्योंकि कॉफ़ी एक पिगमेंट है जो हमारे स्किन को एक पिगमेंट देता है। यहाँ पर ऑलिव ऑयल और विटामिन ई कैप्सूल हमारे स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड कर रहे हैं और कॉफ़ी पाउडर को हमारे स्किन में पेनिट्रेट करने में हेल्प कर रहे हैं। कॉफ़ी पाउडर हमारे ब्लड सर्कुलेशन और विटामिन ई कैप्सूल हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करेगा और हमारे डार्क सर्कल्स को कम करने में हेल्प करेगा। एक बोनस रेमेडी भी बता ही दी। होता क्या है कि कॉफ़ी जो है वो एक वो आपको एक कलर देती है, बट उसको यूज़ करने का जो तरीका है ना वो सही से होना चाहिए, अदरवाइज़ वो आपके डार्क सर्कल्स को और ज़्यादा स्ट्रेन कर सकती है और वो और ज़्यादा बदतर हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि जैसा रेमेडी बताया है आप ऐसा ही उसको फॉलो करें। और कैफ़ीन में क्या होता है, कैफ़ीन में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं हमारे ब्लड वेसल्स में, और जब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो डार्क सर्कल्स आने का तो मतलब ही नहीं। क्योंकि ड्यूरिंग द एज, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ना, हमारी स्किन में कोलेजन कम होता जाता है, हमारे डाइट, क्योंकि हमारी डाइट कम होती है, एज के साथ न्यूट्रिएंट्स की कमी होती जाती है, कोलेजन कम होता है तो इलास्टिसिटी कम होती है, और इलास्टिसिटी कम होगी तो डार्क सर्कल्स तो होंगे ही होंगे। तो मेक श्योर कि आप इस रेमेडी को एज आई सेड वैसे ही करें, और उसके बाद मुझे आकर आप 7 दिन बाद प्लीज़ बताएं कि आपको इससे फ़र्क मिला या नहीं।